सो हेलो, वेलकम टू द एस्ट्रोपर्स एकेडमी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और अर्थ जिस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो रात के टाइम पे तुम जब काले आसमान की तरफ देखते हो तो उनमें कुछ डायमंड शेप के डॉट दिखते हैं जिनमें से हमारी तरफ लाइट आ रहा होता है। तो वो जो लाइट होता है वो कंटिन्यूअस लाइट नहीं होता, वो ट्विंकलिंग या ब्लिंक करता रहता है। वो जो लाइट होता है ना वो ट्विंकल या ब्लिंक करता रहता है। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स है इनको बोला जाता है स्टार। और एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट रहता है जो हमारी तरफ लाइट छोड़ता है, उसको बोला जाता है मून। ये थोड़ा स्टार के कंपैरिजन में बड़ा दिखता है हमें। तो कौन सा स्टार है और कौन सा मून है ये तुम सबको पता ही होगा। अगर तुम डेली स्काई की तरफ देखते हो तो तुम्हें मून डेली अलग अलग शेप का दिखता होगा। कभी दिखता होगा बहुत बड़ा ऐसा सर्कुलर शेप का, और कभी कभार मून तुम्हें नहीं दिखता होगा। ऐसे आसमान पूरा क्या रहता है, स्टार्स से घिरे हुए रहते हैं, कभी तुम्हें मून देखने को नहीं मिलता। तो जिस दिन पे मून वैनिश रहता है उस दिन को बोला जाता है न्यू मून नाइट, या तो बोला जाता है अमावस्या। तो अमावस्या के ठीक अगले दिन हमें मून थोड़ा देखने को मिलता है, और ऐसे करके जब 14 दिन आता है ना तो मून हमें पूरा हमारे सामने अपीयर होने लगता है। हमें मून जो है ना वो पूरा देखने को मिल जाता है। और उसके अगले दिन मतलब 15वें दिन से क्या होता है, मून दोबारा गायब होने लगता है। उस दिन से जाते जाते जब 28वें दिन आता है मतलब 28 नंबर डेज आ जाता है तब मून दोबारा गायब हो जाता है। तो जब मून गायब हो जाता है उस दिन को बोला जाता है न्यू मून नाइट। जब मून हमें पूरा देखने को मिल जाता है उस दिन को बोला जाता है पूर्णिमा या फुल मून नाइट। तो ये जो हमारे स्टार्स है, ये मून्स है, ये या तो तुम्हारा सन है, ये क्या है, ये है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है, तो सेलेस्टियल बॉडीज आर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर में स्टार आता है, प्लैनेट आते हैं, मून आते हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स, मेटियोर्स, सब कुछ किसके अंडर आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के। ये सब क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो हमारे अर्थ का सेलेस्टियल बॉडी है, हाँ हमारा अर्थ भी सेलेस्टियल बॉडीज है। मून क्या सेलेस्टियल बॉडी है, हाँ हमारा मून भी सेलेस्टियल बॉडीज है। यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। अब तुमने किसी चीज को तुमने रॉकेट के माध्यम से भेज दिया स्पेस में, तो मान लो एक पानी का बोतल स्पेस में भेज दिया, तो उसको क्या सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाएगा, नहीं, क्योंकि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर नेचुरल ऑब्जेक्ट होता तो इसको बोला जाता सेलेस्टियल बॉडीज। पानी का बोतल क्या है, तुम्हारा मैन मेड थिंग है, तो इसको सेलेस्टियल बॉडीज नहीं बोला जा सकता। नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको ही सेलेस्टियल बॉडीज बोला जा सकता है। क्लियर। तो देखो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे सेलेस्टियल बॉडीज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम सबसे बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में और आखिर में पढ़ेंगे सबसे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। तो सबसे बड़े जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं वो होते हैं स्टार। तो ये स्टार्स होते क्या हैं, तो पहले ही बोल दिया है दे आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज। ये होते हैं बहुत बड़े सेलेस्टियल बॉडीज। दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर वेरी हॉट एंड मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं और गैस से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। तो उनके पास अपना खुद का लाइट होता है और हीट होता है। चौथा, इनसे जो हमारी तरफ लाइट आते हैं वो होते हैं ट्विंकलिंग लाइट। मतलब ये लाइट जो होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते, ये वाइब्रेट करते रहते हैं या ब्लिंक करते रहते हैं। ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्स में होते हैं बहुत सारे कंटिन्यूअस ब्लास्ट। तो ब्लास्ट की वजह से जो लाइटें निकलती है वो फिक्स्ड लाइट नहीं होता, ये लाइट जो होते हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं। सो हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये देख लेंगे कि स्टार से कैसे ट्विंकलिंग लाइट्स निकलते हैं, फिक्स्ड लाइट क्यों नहीं निकलता। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया है एक कपड़े का बॉल जिसमें हमने लगाया है आग। तो देखो आग कभी कभार बढ़ता है और कभी कभार घट जाता है। तो इसके वजह से क्या, देखो लाइट हमें फिक्स्ड नहीं दिखने को मिल रहा। ये जो लाइट जो है ना सारे ब्लिंक कर रहे थे, और ब्लास्ट की वजह से इसमें लाइट बढ़ गया, और ब्लास्ट जब बंद हो गया तो इसमें लाइट थोड़ा घट गया। इसकी वजह से लाइट ज्यादा और कम होने की वजह से हमें ये स्टार ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। तो अब देखो हमारा जो सन होता है ये भी एक स्टार होता है।
क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है। दूसरा क्या है, इसके पास भी अपना खुद का लाइट एंड हीट होता है। तीसरा क्या है, वो भी अंदर से बहुत गर्म है और गैस से बना हुआ है। इस सारे सिमिलरिटीज के चलते हम सन को भी क्या कंसीडर करेंगे, एक स्टार कंसीडर करेंगे। ऐसे यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार्स होते हैं। इनमें से हमारा अर्थ का जो सबसे नजदीकी स्टार है वो है हमारा सन। इसको हमने क्या नाम दिया है, सन। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी जो स्टार है उसको हमने नाम दिया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो देखो, तुम्हें एक डाउट ऐसा हो सकता है कि जो स्टार होते हैं वो हमें कंपैरेटिवली बहुत छोटे दिखते हैं सन के मामले में। तो सन हमें बहुत बड़ा दिखता है और बाकी स्टार बहुत छोटे दिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टार के तुलना में सन बहुत बड़ा है और बाकी स्टार सन के मामले में बहुत छोटे हैं। ये होता है डिस्टेंस की वजह से। तो अगर दो चीज जो सिमिलर साइज के हो, अगर ये एक हमारे पास है तो ये हमें बड़ा दिखेगा और एक अगर हम दूर रख दें तो ये हमें बहुत छोटा देखने को मिल जाएगा। तो देखो, हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम पे इसको समझ लेते हैं। ये देखो, मेरे पास दो मार्कर है, एक है रेड और एक है ब्लैक। तो रेड को पकड़ लेते हैं हम सन और ब्लैक को पकड़ लेते हैं दूसरा कोई स्टार। तो ये दोनों का साइज इक्वल है, ठीक है। तो एक को मैं कैमरे के पास ले आता हूं। देखो, सन को मैंने कैमरा के पास लेके आ गया, ये तुम्हें दिखेगा बहुत बड़ा, और ब्लैक मार्कर को मैंने बहुत दूर रख दिया तो ये तुम्हें कंपैरेटिवली छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ही है, सन हमारे बहुत पास होता है इसलिए सन हमें बहुत बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए ये हमें बहुत छोटे दिखते हैं। एक एरोप्लेन के अंदर 100 पैसेंजर्स बैठते हैं, बट वही प्लेन जब ऊपर उड़ने लगता है आसमान में तो ये हमें एक बर्ड का साइज का दिखता है। ये एरोप्लेन ऊपर उठने से तो छोटा नहीं हो जाता ना, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर चला जाता है इसलिए ये हमको बहुत छोटा दिखता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्टिलेशन। पहले जान लेते हैं कंस्टिलेशन होता क्या है। तो जैसा कि तुमको पता ही होगा, आसमान में होते हैं बहुत सारे स्टार्स, और अगर ये सब स्टार्स मिलके कोई इमेजिनरी पैटर्न फॉर्म करते हैं तो इनको बोला जाता है कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन के डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्स एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड कंस्टिलेशन। अगर कुछ स्टार मिलके इमेजिनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करे तभी हम उनको कंस्टिलेशन बोल सकते हैं। तो आसमान में क्या ऐसे ही पैटर्न ड्रॉ होते रहते हैं? तो जी नहीं, हम अपने मर्जी से आसमान में देख के कुछ अगर इमेजिनरी पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो उसी को कॉन्स्टिलेशन बोला जाएगा। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इस इमेज में बहुत सारे स्टार्स हैं और इनमें से कुछ स्टार्स हमें ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहे हैं। तो अगर तुम इस पिक्चर पे थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें टोटल यहाँ पे 7 स्टार का एक ग्रुप दिखेगा। और अगर हम इसको जोड़ के एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो, एक स्पून जैसा या तो शॉपिंग के कार्ट जैसा एक पैटर्न उभर के आ रहा है। तो कुछ स्टार मिलके एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये 7 स्टार से मिलके बना है, इसीलिए इसको सप्तर्षि भी बोला जाता है। इंडियन कल्चर में इन 7 स्टारों को 7 ऋषियों के द्वारा पहचाना जाता है। अलग अलग 7 ऋषियों के नाम पे इनका नाम भी रखा गया है। तो अगर मैं बोलूँ आसमान में स्टार को जोड़ के तुम्हें कुछ इमेजिनरी पैटर्न बनाना है तो तुम ऐसे लाखों करोड़ों पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तुम अगर अपनी मर्जी से कुछ भी पैटर्न ड्रॉ करते हो तो इसको कंस्टिलेशन नहीं बोला जा सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टोटल 88 स्पेशल टाइप के पैटर्न को कंस्टिलेशन का दर्जा दिया गया है। तो हमारा ये जो सप्तर्षि कंस्टिलेशन है ये एक छोटा कंस्टिलेशन है, ये और एक बड़ा कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है जिसका नाम है उषा मेजर और द बिग बियर। ये जो स्टार का ग्रुप है ये एक बियर का पैटर्न फॉर्म करता है, इसीलिए इसको बिग बियर भी बोला जाता है। अगर तुम इस बियर की टेल की तरफ दिखोगे तो तुम्हें सप्तर्षि कंस्टिलेशन दिख जाएगा। तो देखो, दोबारा बोल देता हूँ, उषा मेजर जो है वो एक बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, इसका एक पार्ट है सप्तर्षि कंस्टिलेशन। सप्तर्षि कंस्टिलेशन जो है ये एक छोटा कंस्टिलेशन है। ये 7 स्टारों से बना हुआ एक छोटा कंस्टिलेशन है जो कि बड़ा उषा मेजर कंस्टिलेशन का पार्ट है। तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जो है हमारा कॉन्स्टिलेशन है इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? जैसे बुक में हम किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, उनको याद रखने के लिए हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम आसमान में स्टार को पहचानने के लिए या उनको अच्छे से समझने के लिए हम कॉन्स्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोल स्टार।
तो पुराने ज़माने में जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट्स या तो कंपास नहीं हुआ करता था, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वो लोग स्टार का इस्तेमाल करते थे। तो देखो, दिन में तो डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी था। तो हमारे जो पूर्वज थे वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन इजीली सन का पोजीशन देख के निकाल लेते थे, और रात के टाइम पे उनको स्टार्स की हेल्प लेनी पड़ती थी डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ऐसा एक हमारा स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार। ये जो स्टार है ये हर वक्त नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है। अगर हमें पोल स्टार या नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन ना मिले तो हम सप्तर्षि कंस्टेलेशन का यूज करके भी पोल स्टार या नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।